ये कहानी है बहुत कड़वी है, और जितनी कड़वी मेरे लिए है ना, उससे कई ज्यादा कड़वी मेरे पेरेंट्स के लिए है। ये बात है 9th स्टैंडर्ड की। लोग कहते थे कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जबकि ये सच नहीं था। सिर्फ पढ़ाई में वो बच्चे कमजोर होते हैं ना जो पढ़ते हैं और उनको मार्क्स नहीं आते। मैं पढ़ता ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में, मुझे सिर्फ खेलना अच्छा लगता था। लेकिन मेरे डैडी और मम्मी दोनों का सपना था कि पढ़े, दो बच्चे थे हम, कि पढ़े। 9th स्टैंडर्ड में जब समर वेकेशन स्टार्ट हुआ रिजल्ट से पहले, तो मैं हरदम सोचता था कि यार अगर मैं फेल हो गया ना गलती से तो बहुत पिटूंगा घर पे। मेरे डैडी उस टाइम पे आर्मी में थे, 6 फुट हाइट। ये हाथ देखोगे ना मेरा, मतलब इससे डबल हाथ है मेरे डैडी का। और जब गाल पे पड़ता था ना, बाप रे, तो यार मैं बहुत डर गया था समर वेकेशन में। तो समर वेकेशन में मेरा एक दोस्त बना, सुखदेव नाम था उसका। वो मेरे क्लास में ही था, लेकिन जब क्लास में था तो इतना इतना अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन समर वेकेशन में वो दोस्ती बड़ी गहरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका डर भी वही था कि कहीं फेल ना हो जाए। तो 4 या 5 किलोमीटर दूर रहता था मेरे घर से वो। उसके पास साइकिल थी, मेरे पास में भी साइकिल थी। तो कभी मैं चला जाता या कभी वो। उस टाइम पे ऐसे तो था नहीं कि फोन करके पूछो आऊं क्या, सीधा साइकिल उठाओ पहुंच जाओ घर पे। और कुछ दिन मिलने के बाद में तब दोनों ने ये बात आगे रखी, बात करते करते, यार क्या हो जाएगा अगर हम फेल हो गए तो। और मुझे अभी भी याद है कि दोनों के चेहरों पे डर था कि फेल हुए तो क्या। तो बच्चे कहानियां बनाना शुरू करते, तो हमने भी कहानियां बनानी शुरू की। वो कहता कि मुझे महेश भट्ट जो डायरेक्टर है वो बहुत पसंद है, तो मैं चाहूंगा कि मैं महेश भट्ट की तरह डायरेक्टर बनूं। उस वक्त पे एक शो आता था क्रिकेट का जिसके अंदर विकेट कीपिंग सिखाई जाती थी। तो मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद था। मैंने गलती से कहीं भी है ना एक बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया था जब मैं स्कूल में था। तो मुझे तब से ये ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अच्छा विकेट कीपर हूँ। तो मुझे विकेट कीपिंग बड़ी बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस शो में जाऊंगा। किरण मोरे शायद सिखाते थे तब। तो मैं शो में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और मैं क्रिकेटर बनूंगा। तो उसको डायरेक्टर बनना था, मुझे क्रिकेटर बनना था। बड़ा ही क्लियर था एजेंडा। तो हमने सोच लिया कि अगर हमें 9th में फेल हो गए ना तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, यही करेंगे। अभी ऐसा सब करने के लिए ना पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं। तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और हमने सोचा कि अगर हम फेल हो गए, क्योंकि हमारा एजेंडा तो क्लियर है, अभी सपने तो क्लियर है, तो हम बॉम्बे भाग जाएंगे। तब हम नासिक में थे, सब जो हो रहा था नासिक में हो रहा था। अगर आपको नासिक नहीं पता तो नासिक कुछ यहाँ से बॉम्बे से 4 घंटे की दूरी पे है। तो हम बॉम्बे भाग जाएंगे, ये सब डिसाइड हो गया। और इस बात के ऊपर बड़ा डिस्कशन हुआ, प्लान बने पूरा, कौन कहाँ आएगा, कहाँ रुकेगा, अगर फेल हो गए तो कहाँ हम मिलेंगे, किस तरह से हम स्टेशन पे जाएंगे, ये सब डिसाइडेड था। और बहुत बार डिसाइडेड था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन डिस्कशन हुआ इस पर, एकदम पूरा अच्छी तरह से एकदम मास्टर प्लान बनाया गया। रिजल्ट का दिन आया, मैं स्कूल पहुंचा। मैं रिजल्ट उस टाइम पे डिस्प्ले बोर्ड पे आता था, रिजल्ट बाहर लगाते थे। तो मैं चेक किया, मेरा नाम पी 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 प्रवीण, फेल। फिर मैंने सुखदेव का भी चेक किया, फेल। तो दुख तो हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा अंदर से सुकून भी था शायद कि यार चलो ये भी है, कहीं अगर वो पास हो जाता तो फिर तो मैं अकेला पड़ जाता। तो एज पर द प्लान हमने टाइम डिसाइड किया था कि इस जगह पे हम मिलेंगे। तो पहले मैं घर गया। मुझे अभी भी याद है, मेरा भैया था घर पे बैठा था। तो मैंने पूछा माँ कहाँ गई, तो माँ शायद मार्केट गई थी, उस दिन रिजल्ट था तो मिठाइयाँ लेने गई होगी। तो फिर भैया ने मुझसे पूछा कि रिजल्ट है क्या, आज हुआ रिजल्ट तेरा? मैंने बोला आज डिस्प्ले नहीं किया है रिजल्ट। और फिर बिना कुछ बोले, मेरे दिमाग में ये चल रहा था भी निकलना है यहाँ से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए
धीरे धीरे मैंने चीज़ों को देखा। मैंने मेरे क्रिकेट बैट को देखा, मैंने मेरे स्कूल बैग को देखा, मैंने मेरे शूज़ को देखा, स्कूल के शूज़ को। हमारे आंगन में एक गेट था, मैं बड़ा प्यारा लगता था मुझे गेट, और खेलते थे हम उस पर, उसकी जो आवाज़ आती थी गेट की, वो मैंने उस गेट को भी देखा। और मैंने देखा कि इन सारी चीज़ों को मैं वापस नहीं मिलने वाला। यह आखिरी बार है जब मैं इनको देख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उस जगह तक पहुंचा जहां पे हम मिलने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा डर था कि शायद सुखदेव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। शायद ये जो सफर है ये मुझे अभी अकेले ही तय करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था, ऐसा डर था। और ऐसा ही हुआ, वो नहीं आया। उसके अपने रीजंस होंगे नहीं आने के, लेकिन वो आया नहीं। मुझे याद है मैंने हाफ पैंट पहनी थी, इलास्टिक वाली, येलो कलर की थी, उसमें छोटे छोटे जेब, एकदम छोटे छोटे, जिसमें कुछ पैसे भी से कुछ नहीं थे मेरे पास में, और एक टी शर्ट था। तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। मुझे मालूम था कि वहां से जो ट्रेन आ रही है उस तरफ से, और जो इस तरफ जाएगी वो जाएगी मुंबई, क्योंकि साल में एक बार हम नागपुर जाते थे। हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स उस तरफ है, तो हम उस तरफ जाते थे। तो मैं हरदम पूछता था डैडी से, मम्मी से, वो ट्रेन कहाँ जा रही है? तो वो बॉम्बे जा रही है। और बॉम्बे जाने का तो सबका मन होता था। तो वो मेरे जहन में था कि कोई भी जो ट्रेन वहां से आएगी वो जाएगी तो बॉम्बे। तो मैं ट्रेन में बैठ गया। कितनी उम्र होगी मेरी? 14 साल, 9th स्टैंडर्ड में। मैं डरा नहीं। न ही मुझे इस चीज़ की फिक्र थी कि मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, न ही मुझे इस चीज़ की फिक्र थी कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, क्या करूँगा। शायद मैं केयरलेस था, शायद एक्साइटेड था। वो फीलिंग मुझे याद नहीं आ रही क्या है। उस वक्त मैं क्या फील कर रहा था मुझे याद नहीं, लेकिन एक जुनून था कि जाना है। और कहीं ना कहीं ये भी पता था कि जिस सपने को मैं जीने जा रहा हूँ ना, क्रिकेटर, वो पूरा नहीं होने वाला। एक 9th स्टैंडर्ड की उम्र में वो समझ आ जाती है। तो मुझे मालूम था कि नहीं, मुझे मालूम था कि मैं भाग रहा हूं घर से, ये पता था मुझको। आगे क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम था। पहुंचा मैं कुछ 10, साढ़े 10 बजे रात के। दादर स्टेशन पे गाड़ी रुकी, जहां रुकी वहां रुकी। अभी कहाँ पहुंचना था, तो दादर स्टेशन पे गाड़ी रुकी। मैंने सोचा कि यहीं सो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे आज रात को, तो वहीं सो गया। सुबह उठा, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। ज्यादा लेट भी नहीं उठा मैं उस दिन, मुझे इतना याद है 6 या 7 ही बजे होंगे। बहुत भीड़ थी मेरे हिसाब से, नासिक में हमने कभी इतनी भीड़ देखी नहीं थी। तो लोगों को आते जाते देखा, बैठा। फिर मैं सोचा कि अगर मुझे सच में सरवाइव करना है तो मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। काम तो चाहिए होगा ना, बिना काम के कहाँ से आएंगे पैसे, क्या खाऊंगा? थोड़ी थोड़ी भूख तो लगने भी लगी थी अभी, और कहीं भी जाने का मन नहीं था वापस, दूर दूर तक नहीं। दादर में जो है, अगर आप दादर के एक तरफ जाओगे, ईस्ट और वेस्ट, तो मैं कभी बहुत ही कंफ्यूज रहता हूँ इसके अंदर, लेकिन दादर के अगर एक तरफ जाओगे तो आपको दुकानें मिलेगी बहुत सारी। तो मैं दुकानों में वेट किया कि दुकानें धीरे धीरे खुले। मैं चलने लगा, दुकानें बंद थी। और मैं देखा कि कुछ रिक्शा वाले जो थे वो अपनी रिक्शाएं धो रहे थे बाहर। मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा था उनको, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अच्छा लग रहा था मुझे वो सब देखते हुए। और अचानक धीरे धीरे जब दुकानें खुलने लगी तो मैं हर एक दुकान में जाता और मैं कहता कि मेरा नाम प्रवीण है, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी आती है, मुझे काम पे रख लो। ये मेरा पिच था उस वक्त का। कई दुकानदारों ने जो है इग्नोर किया, कई दुकानदारों ने बोला आगे जाओ, कई दुकानदारों ने बोला कि नहीं है बेटा काम। अलग अलग रिस्पॉन्स थे अपने अपने। एक दुकानदार, मुझे अभी भी याद है, हार्डवेयर की दुकान थी और बड़ा ही अच्छा सा क्लीन सा माहौल था उसके दुकान में। और एक मूर्ति के सामने जो है छोटी छोटी और मूर्तियां,
और एक बड़ा फोटो और हाथ में एक आरती और अगरबत्ती जो है पूजा किया जा रहा था। तो बचपन से मैंने देखा है कि जब आप ऐसा करते हुए किसी को देखो तो आप रुक जाओ, डिस्टर्ब ना करो। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो भगवान को मानते हैं वो तो इंसानों को बहुत मदद करता है, तो मुझे लगा यही है। लेकिन एक चीज ने जो मेरा ध्यान खींचा उस वक्त, वो था प्रसाद का डब्बा जिसमें पेड़े थे। छोटा सा डब्बा था, बड़ा भी नहीं था, 4 या 5 ही पेड़े होंगे उसके अंदर। पेड़े जो स्वीट्स होते हैं एकदम सफेद सफेद कलर के छोटे। तो मैंने सोचा यहाँ नौकरी मिले ना मिले, नाश्ता जरूर हो जाएगा पेड़ों का। क्योंकि आरती और पूजा करने के बाद में मैंने देखा कि जो आसपास के लोग हैं तो उनको तो आप प्रसाद देते ही हो। तो मैं रुका और जैसी पूजा खत्म हुई मैंने बोला, अंकल मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मेरा नाम प्रवीण है, मुझे काम दे दो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले बेटा काम तो है। मैंने देखा, सुन लिया, अब अंदर जाऊंगा, काम भी करूंगा, पेड़ी भी खाऊंगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि काम जो है तो अरे पीछे है बेटा, जो दुकान है उसके पीछे है। तो पीछे देखा तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसी के दुकान का। रेती थी और ईंटें थी। तो बोले हाँ रुक जाओ, अभी और लोग आएंगे फिर काम चालू कर देना। तो मैं रुक गया। फिर एक आंटी आई, यहाँ पे ऐसा साड़ी का पल्लू बांधे हुए है, और आंटी ने बोला कि नए लगे हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने काम समझाया। बोले देखो वहां से ईंटें लानी है, 4 ईंटें लाओगे और यहाँ मुझे दे दोगे। तो मैंने बोला ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी सीखा था कि कोई काम छोटा नहीं होता। किया, आधा दिन कर पाया, उससे ज्यादा नहीं, थक गया था। आंटी ने बीच में एक बात भी पूछी मुझसे कि बेटा नए लगे हो लेकिन कितना रोजी मिलेगा, बात किया है सेठ से? सेठ बोला था उन्होंने, सेठ से बात किया है? तो मैंने बोला बात तो नहीं किया है। बोले बात कर लेना कि रोज का कितना मिलेगा। तो 3 या 4 बजे जब वो खाने के लिए निकल गए और मेरे पास तो कुछ खाने के लिए था नहीं, तो 3 या 4 बजे मैं गया अंकल के सामने। मैंने अंकल को बोला, अंकल देखो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो, आज का काम कब से पैसे दे दो मुझको, और मुझे ये भी बता दे कि मुझे खरीदना क्या है। दादर स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने एक केले वाली आंटी को देखा था, ऐसे बड़े से बाउल में ऐसे केले लेके बैठी थी। मतलब केले ही खाऊंगा आज, यही होगा आज का खाना। तो क्या खरीदना है और कितने चाहिए थे मुझे? शायद 3 या 4 रुपए केले खरीदने के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए थे। तो मैंने बोला कि अंकल पैसे दे दो। तो बोले पैसे आज तो नहीं मिलेंगे बेटा, शुक्रवार को देंगे पैसे। शुक्रवार को ही सबके जो भी काम कर रहे हैं उनको शुक्रवार को ही मैं पैसे देता हूँ। लेकिन और एक चीज ने मेरा ध्यान वापस खींचा यहाँ पे, वो था वो पेड़े का डब्बा। उसमें एक पेड़ा और था, अभी भी था, और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि भगवान ने मेरे लिए रखा है पेड़ा। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है, देखो मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दे दो थोड़े से। कितने मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने अनसुना कर दिया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैं खड़ा रहा वहां पे। मेरे को ना पेड़ा मिला ना मेरे पैसे मिले यार। पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा। मैं भूखा था यार, मुझे पेड़ा तो देते थे। वो मेरे पहला डर का एहसास था कि यार ये ऐसा तो नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि यार जैसे जब मैं डैडी मम्मी के साथ रहता था तो सब आराम से चलता था, जो चाहे खाना कपड़े जैसे चाहिए वैसे मिल जाते थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत अमीर, लेकिन मिल जाते थे। तो यार वो पहला एहसास था कि जिसने थोड़ा सा मुझे हिलाया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। वापस स्टेशन गया
चलते 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 पहुंचा वहां पे, शाम हो गई थी, वापस सो गया। सुबह उठा। सुबह जब उठा तो इतनी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा यार अभी काम तो मिलने से रहा, कल का एक्सपीरियंस कुछ खास है नहीं, किसी से मांगते हैं। तो वहाँ जो रेलवे के कुछ अंकल लोग बैठे होते हैं, शायद कूली ही होंगे। उस वक्त मैं नहीं समझ पाया कि क्या थे वो, क्या जॉब था उनका, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कूली ही होंगे। तो उनके पास में गया, मैंने बोला कि मैं गलती से आ गया यहाँ पे। झूठ बोला मैंने कि मैं जो है, मैं नासिक से बॉम्बे आ रहा था, तो गलती से मेरे डैडी मम्मी कहीं और उतर गए और मैं अकेला रह गया, अभी मुझे वापस नासिक जाना है। ऐसे कुछ कहानी बताई मैंने उनको। तो उनमें से एक जन ने कहा कि हाँ हाँ, ये भाषा यहाँ की तो है नहीं, ये नासिक की भाषा है। ये भी याद है मुझे, ऐसा एक जन ने बोला। बोले भूख लगी? उन्होंने हाँ। तो कुछ खाएगा? उन्होंने हाँ। तो उसमें से जो एक जन उठे और मेरे को लेके बाहर चले गए स्टेशन, और वहाँ पे जो है एक गाड़ा लगा था जो पहली बार देखा मैंने, वड़ा पाव का। बहुत भीड़। बोले क्या खाओगे? वड़ा पाव खाओगे? वड़ा पाव मैंने कभी सुना नहीं था, मैंने नासिक में नहीं मिलते वड़े पाव, इतना फेमस नहीं जितना बॉम्बे में है। लेकिन मैं समोसा देखा, समोसा मैंने सुना था, तो मैं समोसा खाऊंगा। अंकल ने समोसा खिलाया। अच्छे थे उनका। फिर मैं वापस आया स्टेशन पे। उस दिन जो था बड़ा ही प्यारा दिन था। दादर के अगर एक दूसरी तरफ जाओगे आप, तो वहां पे एक मंदिर है, और उस मंदिर के बाहर जो है एक बाउल रहता था उस वक्त में, अभी नहीं रहता, जहां पे बाहर प्रसाद रखते थे। मराठी में उसको हम बोलते हैं कुरमुरे, कुछ नहीं, राइस के फ्लेक्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी था, और उसमें बताशे भी रहते थे, विच शुगर होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया। तो खाता था दिन भर, वही किया मैंने, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाता, यहाँ वहाँ देखता, किसी को उठाता, खाता। वो दिन अच्छा गया मेरा। वो दिन ना मुझे बुरा लगा, मुझे लगा दुनिया अच्छी है। उस दिन पहले दिन लगा मुझे दुनिया खराब है, दूसरे दिन लगा मुझे कि दुनिया अच्छी है। फिर रात में सो गया मैं। एक अंकल ने बुलाया मुझको रात में उस दिन। बोले बेटे कहाँ से आए हो? मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोले ठंड है, आ जाओ मेरे साथ में सो जाओ। तो मैंने बोला हाँ, दुनिया तो अच्छी ही है। तो वो नीचे सोए, उन्होंने मुझे कंबल में लिया, और ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि मैं वहां से भाग पड़ा। मैं भागा वहां से। उस रात को शायद मैं सो ना पाया डर के मारे। फिर मैं सुबह उठा। अब तक जो है मुझे घर जाने का कोई मन नहीं था। मैं सुबह उठा, और इस बार लेट उठा मैं, क्योंकि मैं सोया ही नहीं था, सिर्फ बैठा हुआ था। मैं सिर्फ बैठा था, उठ ही नहीं रहा था वहां से। और अचानक जो मेरा ध्यान, जहां मैं बैठा था, मेरा ध्यान गया एक फ्रूटी पैकेट पे, और बहुत देर से ध्यान था मेरा उसके ऊपर। लेकिन वो जो पैकेट था, वो पहला तो ऐसा फूला हुआ था, फिर धीरे 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 लोग उसके ऊपर पैर रख रहे थे। मैंने बोला इससे पहले देर हो जाए ना, इसको उठा लूं। तो उसको मैंने उठाया, और अभी भी याद है मुझे वो एहसास। उसको मैंने ऐसे लेके इतना स्क्वीज किया यार, 2 या 3 बूंदे आई होगी। और जब वो 2 या 3 बूंदे जब आई ना,
तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे बस की बात नहीं जिंदगी अकेला जीना, इतना आसान नहीं है। मैं अपने बारे में ही सोच रहा था। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मेरे पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, मेरे माँ पे, मेरे डैड पे, मेरे भाई पे क्या बीत रही होगी। शायद मैं इतना मतलबी था कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा था। तो मैं डर गया और मैं सोचा कि जाते हैं घर, वापस जाते हैं। जब वापस गया, गाड़ी आते आते शाम हो गई थी। 4 या 5 बजे की गाड़ी मुझे मिली। उसके पहले मुझे मिल ही नहीं रही थी ट्रेन, कौन सी जानी क्या जानी। तो 4-5 बजे की एक ट्रेन थी जिसने मुझे 10 बजे तक जो है नासिक पहुंचाया। धीरे धीरे जो है मैं घर की तरफ चलता रहा। एक बस पकड़ी, जब तक कंडक्टर जी साथ पास में आए, पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे तो नहीं है, उन्होंने उतार दिया, लेकिन उन्होंने जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँच गए। बाकी जो है पैदल सफ़र ख़त्म कर देंगे। तो पैदल पैदल गया, घर तक पहुँचा। अजीब सा सन्नाटा था। हम जो नासिक में रहते हैं ना, कॉलोनी है, और कॉलोनी में सब जानते एक दूसरे को, तो अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग उस वक्त बाहर बैठे थे, मेरी तरफ देखा, सरप्राइज हो गए। और यार बाहर जो थे मेरे बड़े भैया सोए हुए थे। तो अगर मैं, मेरे से 2 साल बड़े, तो सोया हुआ था और साइड में जो एक कैंडल लगाई हुई थी। किसी बाबा ने बोला था कि अगर कैंडल लगा के सोओगे तो जो है छोटा भाई वापस आ जाएगा। तो मैंने उठाया नहीं उसको, सोने दिया। बाहर सोया था आंगन में। मैंने नॉक किया और जैसे नॉक किया ना, वैसे हड़बड़ाहट, किसी के दौड़ने की आवाज मुझे फील हुआ बाहर से। डैडी ने खोला यार दरवाजा, खोला और पहली बार जो है डैडी ने गले लगाया। पीछे से मम्मी दौड़ के आई और पहली बार मम्मी ने भी गले लगाया। सी, आप ऐसे कल्चर में जीते हो जहां पे डैडी और मम्मी आपको गले नहीं लगाते, बहुत कम है। जरूरी नहीं कि गले लगाया जाए। पहली बार लगाया मुझे। और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया ना, और जिस तरह से उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, जैसे वो रोए, मैं समझ गया कि 3 दिन में मेरा दुख कुछ नहीं था यार उनके दुख के सामने। मैंने 3 दिन में कुछ नहीं भुगता जो उन्होंने भुगता है, कुछ भी नहीं। मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूं उनके लिए, वो जो दुख मैंने उनको दिया है 3 दिनों में, वो दुख जो है कुछ भी कर लो वो हटा नहीं सकता यार। तो यार अगर कभी गलती से भी सोचो ना यार ये कि मुझे घर छोड़ के भागना है, तो यार सिर्फ सोचो, इसको करना मत। या अगर गलती से कर बैठे हो ना, कभी भी, सालों पहले भी किया हुआ गलती, अभी भी देर नहीं हुआ यार। माँ और बाप अभी भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैंने कहा था कड़वी है, कुछ बातें कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है। दिस इज प्रवीण साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।